नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन 2025 के बारे में। मित्र, ये बहुत ही खास घटनाक्रम है, कारण कि गुरुदेव पूरे इस चक्र को पूरा करते हुए पूरे 12 साल में वापस से उसी स्थान पर पदार्पण कर जाते हैं, उसी बिंदु पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हर भाव में लगभग 1 साल ये रहते हैं। गुरुदेव 14 मई को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और इस जगह पे ये 2 जून 2026 तक बने रहेंगे। हालांकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं को देखें तो गुरुदेव 18 अक्टूबर से ये राशि भी परिवर्तित करके अपने उच्च की कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 अपने वक्र गति को प्राप्त करेगा। गुरुदेव यहां से वापस से लौटना स्टार्ट करेंगे और 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वापस से अपनी पुरानी राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे फिर इनकी वक्रता बनी ही रहेगी, क्योंकि ये वक्री होके वापस लौट रहे हैं। ये वक्रता इनकी बनी रहेगी जो कि 120 दिनों की होगी और 11 मार्च 2026 को ये जब पीछे जा रहे थे, ये वापस से अपनी मार्गी गति को प्राप्त करेंगे और लौट करके अपने उच्च राशि की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे। ये सारा क्रम खत्म होगा 2 जून 2026 को, जब गुरुदेव फाइनली मिथुन राशि को त्याग करके अपने कर्क राशि में विराजमान होंगे। ये इनकी उच्च की राशि होगी और ये वक्त धमाल का होगा। बीच में भी वो धमाल आपके लिए मैंने बता दिया कि वो एक फेज है जो बना रहेगा। मैं इसकी व्याख्या विस्तार में करूंगा, लेकिन पहले समझ लें कि डेट्स क्या रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे परिवर्तन जो आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो खास परिवर्तन क्या है पता है? वो खास परिवर्तन ये है कि गुरुदेव जब इस राशि से यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि डेट मैंने पहले बताई 14 मई 2025, इस दरमियान मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे और यह समहाउ जून 2025 तक बना रहेगा, जब गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव आप पे बहुत मुखरित होके पड़ेंगे। याद रखें इस बात को कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आता है कि इस दरमियान लोगों के अंदर में मृगशिरा, हिरण का सर, तो हिरण के सिर के तरह की चौकन्नापन आ जाएगी और सुंदरता प्रिवेल कर जाएगी। अब यहां यह समझने वाली बात है कि कौन से राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आपके कर्म भाव में ये चपलता आ गई तो आप अपने जॉब के प्रति केयरफुल हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। एट द सेम टाइम किसी के धन भाव में सजगता आ गई तो वो व्यक्ति अपने धन के मामले में बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। तो इन बातों को हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले इसकी सामान्य प्रभाव को समझ लें। तो मृगशिरा नक्षत्र के बाद गुरुदेव इसी राशि में, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र से गुजरेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु के आधिपत्य का नक्षत्र है, लेकिन इसकी खास बात यह है, इस नक्षत्र के व्यक्ति बड़े एडमेंट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक और दुस्साहसी होते हैं। ऐसे में कार्य की संपादन अवश्यंभावी होती है, जो कि गुरुदेव के प्रेजेंस में श्योर शॉट होगी। मैं फिर बताऊंगा कि आपके राशि पे इस कार्य संपादन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तदोपरांत गुरुदेव मिथुन राशि के आखिरी नक्षत्र चरण पुनर्वसु में पदार्पण ले लेंगे, जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है। वास्तव में पुनर्वसु का कुछ पोर्शन यहां कर्क में भी गिरता है, कुछ पोर्शन मिथुन में गिरेगा। तो जब गुरुदेव यहां से संचरण करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025
को मिथुन राशि से परिवर्तन करके कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, फिर भी ये पुनर्वसु चलता ही रहेगा और ये पुनर्वसु में बहुत दूर तक नहीं गुजरेंगे कि वहां से इनकी रिट्रोग्रेशन लग जाएगी, वक्री हो जाएंगे और वापस से अपने पुराने राशि मिथुन राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि पुनर्वसु के नक्षत्र लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, जो नक्षत्र अपने वाइज सोच, वैचारिक क्षमता, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इसमें आपकी प्रवृत्ति कर देगा। लेकिन ये तो हुई नक्षत्रों की बात। वास्तविकता में गुरुदेव कारक किन किन चीजों के हैं आपको पता है क्या? कि गुरुदेव गुरुत्व, उच्च शिक्षा, ज्ञान, उच्च विचार, लीडरशिप, धर्म, भाग्य, विदेश भ्रमण, बैंक बैलेंस, सोना, विवाह और पुत्र के कारक होते हैं। तो ये आपको हमेशा ही प्रदान करेंगे। वास्तव में गुरु का ये ट्रांजिट जो है ना, ये इन सारी चीजों को देने वाला होगा। अब प्रश्न है कि किसको कितनी मात्रा में इन चीजों की प्राप्ति होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो बहुत मिल गया, कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो कुछ भी मिला नहीं। पॉइंट है कि आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उसमें गुरु का प्रेजेंस कहां है। अगर गुरु आपके कारक ग्रहों में से हैं और शुभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, तो इन चीजों की प्राप्ति अवश्यंभावी है। और अगर शुभ स्थान पे नहीं भी बैठे हैं, फिर भी गोचर का ये फल बहुत ज्यादा प्रभावी है आप पे मित्र। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बोर्ड पे इन डिटेल बताता हूं कि किस स्थान पे गुरु आपके लग्न या आपकी राशि के हिसाब से हैं और इसका प्रतिफल इस गोचर के हिसाब से आपके लिए क्या होना है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने हमारे वेबसाइट को अगर नहीं देखा है तो जरूर से एक बार उसे भी चेक कीजिए, कारण वहां इन चीजों पे हमने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है। लिखने की जगह काफी होती है, तो आप जरूर से जाके एक बार पढ़ें। और सिर्फ इस पे ही नहीं, मैंने जल्दी शादी होने के लिए टोटके, धन के लिए टोटके, अच्छे नौकरी के लिए क्या करें, बाकी ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह से क्या बेनिफिट आपको होएगा, ये सारी बातें हमने वहां बहुत विस्तार से बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर एक बार चेक करें इसे। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, एक बार क्लिक करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं मित्र। गुरु का ये राशि परिवर्तन जो है ना, ये आपके राशि धनु राशि पे ना सबसे ज्यादा प्रभाव रख रहा है, एक तरीके से मैं मानता हूं। कारण आपके गुरुदेव लग्नेश हैं और लग्नेश का राशि परिवर्तन बहुत वैल्यू रखता है। गुरुदेव का राशि परिवर्तन हर किसी के लिए वैल्यू रखता है, लेकिन वो लोग जिनके ये लग्नेश हैं, जिसमें धनु राशि है और मीन राशि है, तो इसलिए धनु राशि वालों आपके लिए ये राशि परिवर्तन बहुत बड़ा स्कोप, बहुत कुछ लेके आया है और बहुत सारी खुशियां लेके आया है। सही बोलूं तो अभी ध्यान दें, देखें बोर्ड पे। अच्छा चलो मैं यहाँ धनु लिख देता हूं। तो अब अगर ध्यान देंगे, धनु के लॉर्ड गुरुदेव हैं, ये राशि है, लग्न है, नो मैटर। और यहां से चौथे भाव में मीन है, इसके भी लॉर्ड गुरुदेव हैं। इन दोनों के लॉर्ड यानी कि लग्नेश और चतुर्थेश यानी कि दिल और दिमाग, ये धनु वालों की एक साथ है। कई लोग होते हैं ना कि दिल कहीं है दिमाग कहीं है, लेकिन आपके साथ में ये बहुत बड़ी बड़प्पन है कि आपका दिल और दिमाग दोनों एक जगह पे है। ऐसे लोग बहुत तेज होते हैं, कैरिस्मेटिक होते हैं। और अभी के समय में गुरुदेव आपके भाव से, आपके लग्न से, यहां से छठे भाव में बैठे हैं। ऐसी हालत में पिछला एक साल दैनिक क्रियाकलापों में ढीलापन लिए हुए, कुछ बीमारियों के साथ चलता रहा है, कुछ विद्वेष भी रहे हैं आपस में, और कर्ज की सोच भी दिमाग में घूमती रही है। अभी चीजें बदल जाएंगी, कारण गुरुदेव यहां से बहुत तेजी से 3 भाव चेंज कर रहे हैं, यानी कि अपने इस हाउस वृषभ राशि को परिवर्तित करके
मिथुन में आएंगे, तदोपरांत कर्क में जाएंगे। और ऐसे में गुरु को अतिचारी बोलना बहुत वाजिब होता है। इनफैक्ट इस तरह की तीव्रता, इस तरह की गति जिसमें 3-3 घर परिवर्तन कर लें, ये दिखाता है कि वैचारिक स्तर पे, इच्छा के स्तर पे भावना कितनी प्रबल हो गई है। ऐसे में कुछ भी कर गुजर जाए, लीडरशिप तो कोई ठिकाना नहीं, और आप बाय डिफॉल्ट लीडर हैं। ऐसे में अपने मन को, अपने विचार को संभालिए। अच्छी बात यह है कि अभी के सीन में गुरुदेव यहां से जैसे ही यहां आएंगे तो अभी शुरू से ही, कायदे से अप्रैल से ही आपके अंदर में सजगता, चपलता डेवलप हो गई है, हो जाएगी। और गुरुदेव अपने सप्तम भाव में जब विराजमान होंगे तो गुरुदेव आपको नए नए बिजनेस के विजन देंगे। उतना ही नहीं है, शादी ब्याह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके घर में शुभ और मंगल श्योर शॉट हो गया। यहां विराजमान गुरुदेव अपनी सीधी दृष्टि लाभ भाव पे रखेंगे। ऐसे में लाभ की प्रचुरता बन जाएगी। यह सारा घटनाक्रम 14 मई 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और तदोपरांत यह उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। वो सारे व्यक्ति जो शादी के दहलीज पे थे, श्योर शॉट शादी के बंधन में बंध जाएंगे। आपकी प्रभुत्व, आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा खिल उठेगा। आपके पराक्रम, आपकी प्रेजेंटेशन मुखर हो जाएगी। तदोपरांत गुरुदेव यहां से आगे बढ़ के जब यहां आएंगे तो इस भाव को उच्च का करेंगे और स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत, बड़ी बाधा दिखाई पड़ रही है। खोजी प्रकृति जो है, आपकी रिसर्च की जो बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। बहुत गहन रिसर्च में आप डूबेंगे और ऐसे में स्वास्थ्य का खराब कर लेना बहुत लाजमी और बहुत स्वाभाविक है आपके लिए। यहां मौजूद गुरुदेव धन से बेपरवाह हैं, बोलने का कोई ठिकाना नहीं। खास करके जहां पे धन की आमदनी होनी है, उस जगह पे कुछ ऐसा निकल जाना मुंह से जो धन की अवरुद्धता को क्रिएट कर देगा। फेस को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो चेहरे में भी दाग धब्बे हो जा सकते हैं, चेहरे पे कुछ घाव भी हो सकते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट से भी बचने की जरूरत है। ये सारे धनु राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल करना बहुत जरूरी है। बुरा नहीं माने, मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन आपके लिए ये बोलना जरूरी है, क्योंकि अगर पहले से समझा दिया तो सतर्कता बनी रहेगी, और सतर्कता बनी रहेगी तो दुर्घटना से बच जाएंगे। हालांकि ये क्रम बहुत लंबा नहीं खींचेगा और गुरुदेव वापिस आ जाएंगे 5 दिसंबर को आपके सप्तम भाव में, और चीजें वापिस से व्यापार के तरफ मुखरित हो जाएंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मित्र, आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम एक रामबाण उपाय है। इतना ही नहीं है, हल्दी का टीका यहाँ पे लगाएं अपने मस्तक पे, दोनों आईब्रो के बीच, और संभव हो तो यदा कदा 300 ग्राम चना दाल गरीब को दान कर दिया करें। ऐसा काम आप बृहस्पतिवार कर सकते हैं। यदा कदा ये करते रहें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे परेशानियों से बच जाएंगे और आनंद का उपभोग कर पाएंगे। इन्हीं बातों के संग हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।